भगवते वासुदेवाय। मैं वैभव, डिवाइन हीलर वैभव, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। आप में से कई सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या अनुभव आते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भी पूछा है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे मेरे वीडियो के माध्यम द्वारा। चलिए हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आध्यात्मिक जागरण भी कहा जाता है। हिंदी में आध्यात्मिक जागरण क्या होता है? आध्यात्मिक जागरण एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व, ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध और जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा होती है जिसमें मन, शरीर और आत्मा की चेतना बढ़ती है। आध्यात्मिक जागरण के लक्षण क्या होते हैं? स्वयं की गहरी खोज। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। आंतरिक शांति और संतोष। भौतिक चीजों से परे जाकर व्यक्ति आंतरिक आनंद और संतोष अनुभव करता है। चेतना का विस्तार। व्यक्ति दुनिया और ब्रह्मांड को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। इच्छाओं और भावनाओं में बदलाव। सांसारिक इच्छाओं में कमी आती है और आध्यात्मिक ज्ञान की भूख बढ़ती है। प्रकृति और ऊर्जा से जुड़ाव। व्यक्ति प्रकृति, पशु पक्षियों और ऊर्जा प्रवाह को अधिक गहराई से महसूस करने लगता है। पुरानी मान्यताओं का टूटना। अंधविश्वासों और समाज द्वारा बनाई गई सीमाओं से मुक्त होकर व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है। सकारात्मकता और प्रेम की वृद्धि। घृणा और नकारात्मकता की जगह करुणा, प्रेम और दया के भाव बढ़ते हैं। कैसे जाने कि आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा है? आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। आप अधिक ध्यान मतलब मेडिटेशन और आत्मविश्लेषण करने लगते हैं। सांसारिक मोह धीरे धीरे कम होता जाता है। आप दिव्य संकेतों जैसे एंजल नंबर, सपने, ऊर्जा कंपन को महसूस करने लगते हैं। आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य। आध्यात्मिक जागरण का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्मांडीय चेतना मतलब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, जिससे व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सके और शांति, प्रेम और करुणा से परिपूर्ण जीवन जी सके। क्या आप अपने आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी कोई व्यक्तिगत अनुभूति साझा करना चाहेंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। आध्यात्मिक जागरण स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई तरीकों से और विभिन्न समय पर आ सकता है। यह कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा और ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा होता है। कुछ लोगों के लिए यह अचानक होता है, जबकि कुछ के लिए यह धीरे धीरे होता है। पहले जानते हैं कि गहरे दुख या संघर्ष के बाद आध्यात्मिक जागरण हो सकता है। जैसे कि गहरे दुख या संघर्ष के बाद कई बार जीवन में गहरा दुख, दर्द या कोई बड़ी कठिनाई आने के बाद व्यक्ति का आध्यात्मिक जागरण होता है। उदाहरण के तौर पे किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी या व्यापार में असफलता, किसी गहरे रिश्ते का टूटना, शारीरिक या मानसिक बीमारी। यह सब व्यक्ति को आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अचानक किसी दिव्य अनुभव के माध्यम से। कुछ लोग अचानक किसी गहन आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं जिससे उनकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। उदाहरण, ध्यान, मेडिटेशन या साधना के दौरान दिव्य प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव। मृत्यु के निकट अनुभव मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोई गहरी अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन या दिव्य संदेश प्राप्त होना। सपने में दिव्य आत्माओं या गुरु से संपर्क होना। यह अनुभव व्यक्ति को एहसास दिलाता है कि वह केवल एक शारीरिक शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। किसी आध्यात्मिक गुरु या साधना से प्रभावित होकर जब व्यक्ति किसी संत, गुरु या आध्यात्मिक पुस्तक से प्रेरित होता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। उदाहरण, किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु के दर्शन, गीता, उपनिषद, वेद,
बाइबल, कुरान जैसी पवित्र पुस्तकों का अध्ययन, ध्यान, योग या साधना में रुचि बढ़ना, इस तरह के मार्गदर्शन से व्यक्ति की चेतना जागरूक होने लगती है और वह आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। प्रकृति या ब्रह्मांड के साथ गहरे जुड़ाव के कारण कुछ लोग प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव को महसूस करके आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करते हैं। उदाहरण, एकांत में पहाड़ों, नदियों या समुद्र के पास समय बिताने से, पूर्णिमा की रात में गहरा शांति और ऊर्जा का अनुभव होना, जंगल या खुले आसमान में अचानक ब्रह्मांड की शक्ति महसूस करना। यह अनुभव व्यक्ति को अपने अस्तित्व की वास्तविकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। पिछले जन्म मतलब पास्ट लाइफ की यादें जागने पर कुछ लोगों का आध्यात्मिक जागरण तब होता है जब उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें आती है। उदाहरण, बचपन से ही किसी विशेष स्थान, भाषा या परंपरा की ओर आकर्षण, ध्यान या हिप्नोथेरेपी के दौरान पिछले जन्म के अनुभव आना, जीवन के प्रति गहरी समझ और परिपक्वता महसूस करना। यह व्यक्ति को अपने आत्मा के सफर और जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। किसी महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के दौरान मतलब एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, ज्योतिष में कहा जाता है कि कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण, साढ़े साती के दौरान जीवन में कठिनाइयां और आत्ममंथन बढ़ सकता है। गुरु या केतु की दशा व्यक्ति को ध्यान और साधना की ओर प्रेरित कर सकती है। राहु की दशा भ्रम और संघर्ष के बाद आध्यात्मिक जागरण ला सकती है। ग्रहों की इन दशाओं के दौरान व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। आत्मा के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में कुछ लोगों का आध्यात्मिक जागरण किसी विशेष घटना के कारण नहीं होता, बल्कि यह उनकी आत्मा की प्राकृतिक यात्रा होती है। उदाहरण, जन्म से ही आध्यात्मिक झुकाव होना, छोटी उम्र से ही ध्यान, योग और ईश्वरीय भक्ति में रुचि होना, बिना किसी कारण गहरी शांति और आनंद महसूस करना। ऐसे लोगों का जीवन पहले से ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार होता है। चलिए अब जानते हैं आध्यात्मिक जागरण मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग भौतिक संसार में कैसे मदद करता है। आध्यात्मिक जागरण केवल आत्मा और आंतरिक दुनिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे भौतिक जीवन मतलब फिजिकल वर्ल्ड में भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है तो उसकी सोच, भावनाएं, ऊर्जा और कर्म बदलने लगते हैं, जिससे उसका वास्तविक जीवन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मानसिक शांति और तनाव में कमी। आध्यात्मिक जागरण के बाद व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से परेशान होना बंद कर देता है। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना और आत्मा के विकास के रूप में जोड़ता है। इसके फायदे, तनाव मतलब स्ट्रेस और चिंता मतलब एंजाइटी कम हो जाती है। मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। नकारात्मकता का असर कम हो जाता है। रिश्तों में सुधार और प्रेम की वृद्धि। आध्यात्मिक जागरण के बाद व्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को छोड़कर प्रेम और करुणा को अपनाने लगता है। इसके फायदे, रिश्तों में कम झगड़े और अधिक समझदारी आती है। क्षमा करने और स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। व्यक्ति स्वार्थ की बजाय सेवा और प्रेम को प्राथमिकता देता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। जब व्यक्ति जागरूक मतलब कॉन्शियस हो जाता है तो वह सही और गलत में आसानी से भेद कर पाता है। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति मतलब इंट्यूशंस बढ़ जाती है। फायदे क्या होते हैं? सही फैसले लेने में आसानी होती है। जीवन के उद्देश्य मतलब लाइफ पर्पस को स्पष्टता मिलती है। किसी भी निर्णय में आत्मविश्वास बढ़ता है। धन, करियर और सफलता में मदद। आध्यात्मिक जागरण से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखता है। वह भौतिक सुखों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देता है। फायदे क्या होते हैं? आत्मविश्वास और कर्मठता बढ़ती है। व्यक्ति लालच और भौतिक मोह से मुक्त होकर सही दिशा में कार्य करता है। सच्ची सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। शरीर और स्वास्थ्य में सुधार। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से संतुलित होता है तो उसका शरीर भी ऊर्जावान और स्वस्थ रहने लगता है। फायदे,
तनाव कम होने से शरीर में बीमारियां कम होती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। योग, ध्यान और साधना से शरीर स्वस्थ रहता है। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति। आध्यात्मिक जागरण से व्यक्ति समझता है कि हर कठिनाई उसके आत्मिक विकास के लिए आई है। वह परिस्थितियों को भाग्य या दुर्भाग्य नहीं मानता, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझता है। फायदे: चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। जीवन में धैर्य और सहनशीलता आती है। व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक बना रहता है। आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष बढ़ता है। आध्यात्मिक जागरण के बाद व्यक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने अंदर खुशी और संतोष को ढूंढने लगता है। फायदे: आत्मनिर्भरता बढ़ती है। व्यक्ति खुद से प्यार करने लगता है। बाहरी चीजों में सुख ढूंढने की बजाय आंतरिक शांति का अनुभव करता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा और संकेतों को समझने की क्षमता। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा और संकेतों मतलब साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को समझने लगता है। फायदे: व्यक्ति सही समय पर सही कार्य करता है। वह दिव्य संकेतों को पहचान कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। जीवन अधिक सहज और आनंदमय हो जाता है। सेवा और परोपकार की भावना बढ़ती है। आध्यात्मिक जागरण के बाद व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित होता है। फायदे: दूसरों की मदद करने की इच्छा बढ़ती है। निस्वार्थ सेवा करने से आत्मा को आनंद मिलता है। व्यक्ति अपने कर्मों को उच्च स्तर पर ले जाता है। सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है तो उसे समझ आता है कि वास्तविक खुशी और स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। फायदे: व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना सीखता है। मन, आत्मा और शरीर का संतुलन बना रहता है। जीवन अधिक आनंदमय और अर्थपूर्ण बन जाता है। मृत्यु के भय को समाप्त करता है। बहुत से लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जागरण व्यक्ति को यह समझाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। फायदे: व्यक्ति निडर और साहसी बन जाता है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को आनंद से जीता है। वह दूसरों को भी इस सत्य को समझने में मदद करता है। सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ाता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है तो वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में भी रुचि लेने लगता है। फायदा: निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। मानवता, दया और करुणा की भावना प्रबल होती है। व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समाज और विश्व कल्याण के लिए उपयोग करता है। चलिए अब जानते हैं आध्यात्मिक जागरण से कैसे डील करें। आध्यात्मिक जागरण मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली अनुभव होता है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक सुंदर लेकिन कभी कभी चुनौतीपूर्ण यात्रा भी हो सकती है। इस दौरान व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से कई बदलावों से गुजरता है, इसलिए इसे सही तरीके से समझना और संभालना बहुत जरूरी है। धैर्य और स्वीकार्यता बनाए रखें। आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया तीव्र और कभी-कभी असहज हो सकती है। यह जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया को अपनाएं और धैर्य बनाए रखें। क्या करें? अपनी भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार करें। खुद से लड़ने की बजाय बहाव के साथ चलें। परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टि से देखें। आत्म जागरूकता और आत्म निरीक्षण करें। आध्यात्मिक जागरण के दौरान आपको अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। क्या करें? अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए डायरी लिखें। ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि आंतरिक शांति और स्पष्टता मिले। अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। सही मार्गदर्शन ले। गुरु, शिक्षक या आध्यात्मिक मित्र। आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया में कई सवाल उठ सकते हैं। इन सवालों के जवाब पाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति या मार्गदर्शक की सहायता लेना अच्छा होता है। क्या करें? किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक या मेंटर से मार्गदर्शन ले। आध्यात्मिक ग्रंथों जैसे गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान,
बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन आध्यात्मिक समुदायों से जुड़े, ध्यान और साधना को जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान, मेडिटेशन और साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इस यात्रा में स्थिर और संतुलित बनाए रखते हैं। क्या करें? प्रतिदिन कम से कम 10 से 30 मिनट ध्यान करें। मंत्र जाप, ओम, गायत्री मंत्र या कोई अन्य करें। प्राणायाम और योग से ऊर्जा संतुलित करें। ऊर्जा को संतुलित करें। आध्यात्मिक जागरण के दौरान शरीर में ऊर्जा मतलब कुंडलिनी एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे कभी कभी बेचैनी, नींद की समस्या या अजीब अनुभव हो सकते हैं। क्या करें? जमीन पर नंगे पैर चले मतलब ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको। प्रकृति के साथ समय बिताएं। जंगल, नदी, समुद्र के पास जाएं। संतुलित और सात्विक भोजन करें। भावनात्मक उथल पुथल को संभालें। आध्यात्मिक जागरण के दौरान पुरानी भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख, डर बाहर आ सकती है। यह आवश्यक है कि आप इन्हें दबाने की बजाय इन्हें समझें और मुक्त करें। क्या करें? अपने मन की स्थिति को लिखें और विश्लेषण करें। जरूरत हो तो किसी काउंसलर या हीलर की मदद लें। खुद को प्यार और धैर्य दें। अधिक सहज और सरल जीवन जीने का प्रयास करें। आध्यात्मिक जागरण आपको भौतिक चीजों से अधिक आत्मा और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, इसलिए अपने जीवन को अधिक सरल और अर्थपूर्ण बनाना मददगार होता है। क्या करें? अनावश्यक चीज़ों से मुक्त हो मतलब मिनिमलिज्म अपनाएं। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाएं। प्रकृति और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। अपने शरीर का ध्यान रखें। आध्यात्मिक जागरण न केवल मानसिक और भावनात्मक बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रभाव डालता है। कई लोगों को थकान, सिर दर्द, नींद की समस्या या शरीर में ऊर्जा प्रवाह महसूस हो सकता है। क्या करें? पौष्टिक और शुद्ध भोजन करें। नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लें और आराम करें। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। आध्यात्मिक जागरण के बाद आपका जीवन उद्देश्य मतलब लाइफ पर्पस बदल सकता है। आपको अपनी पुरानी आदतें, नौकरी, रिश्ते या जीवन शैली में बदलाव महसूस हो सकता है। क्या करें? अपने भीतर के जुनून मतलब पैशन और मिशन को खोजें। दूसरों की सेवा और परोपकार के कार्य करें। अपनी आत्मा की सच्चाई आवाज को सुने। दिव्य संकेतों को पहचानें और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। आध्यात्मिक जागरण के दौरान ब्रह्मांड आपको संकेत मतलब साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देता है। यह संकेत आपको यह दिखाता है कि आप सही मार्ग पर है। क्या करें? फरिश्तों की संख्याएं मतलब एंजल नंबर्स जैसे 111, 222, 333 पर ध्यान दें। सपनों और अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशंस को समझे और कोशिश करें। दिव्य योजना मतलब डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। पुरानी पहचान और डर को जाने दे। आध्यात्मिक जागरण के दौरान व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान मतलब ईगो, पास्ट बिलीफ से अलग होने लगता है। यह प्रक्रिया कभी कभी डरावनी हो सकती है। क्या करें? अपनी पुरानी मान्यताओं और सीमाओं को छोड़ें। अपने सच्चे आत्म मतलब हायर सेल्फ को अपनाएं। परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? आध्यात्मिक जागरण एक सुंदर लेकिन चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है। इसे अपनाने के लिए धैर्य, आत्म स्वीकृति, सही मार्गदर्शन और ध्यान साधना आवश्यक है। जब आप इस प्रक्रिया को सहजता से अपनाते हैं तो यह आपको आपके उच्चतम रूप मतलब हायर सेल्फ से जोड़ती है और जीवन में सच्ची शांति और आनंद लाती है। क्या आप भी आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? अपने अनुभव साझा करें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में। अगर आपको मेरे वीडियो द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में मैं आप तक अधिक से अधिक आध्यात्मिक जानकारी पहुंचा सकूं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।